नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की ईवीएम का मामला लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जो जादू हुआ वो किसी को समझ नहीं आ रहा। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि मैं लगातार कई दिन मध्य प्रदेश में गुजारे मैंने टीम के साथ। कई गांव में गया, शहरों में गया, खेतों पे गया, चौपालों पे गया, गांव के बाजारों में गया। एक सीधी सीधी नाराजगी नजर आ रही थी लोगों में। लोग नाराज थे, गुस्से में थे। महंगाई से गुस्से में थे, डीजल के पेट्रोल के दामों से गुस्से में थे, गैस के सिलेंडर बनने के गुस्से में थे, बार बार जो परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहे थे उनसे गुस्से में थे। ऐसी दिल्ली के कई बड़े पत्रकार गए, उन्होंने भी ये देखा। सभी मान रहे थे कि इस बार भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी। सी वोटर ने भी देखा कि नहीं आ पाएगी, लेकिन अचानक एक चैनल आज तक कहता है कि हमारा सर्वे में, हमारे एग्जिट पोल में 156 सीटें आ रही हैं। मैंने कहा भी, मैं कि जब सबको नहीं दिख रहा था तो शायद चांद या मंगल ग्रह से कोई आदमी आए होंगे। उन्होंने माई एक्सेस के कान में कह दिया होगा कि 150 से ऊपर सीटें आएंगी, और फिर चैनल भी उन्होंने सोचा होगा वही चैनल चले जहां पे तिहाड़ जेल से यात्रा कर आ चुके पत्रकार बड़ा चेहरा हैं, 2000 की नोट की चिप में ढूंढने वाले पत्रकार चेहरा हैं। तो आज तक पे वो नतीजा भी लगभग वही आया। तो क्या ये साजिश थी कि पहले एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया जाए और उसके बाद नतीजा लगभग वही पेश कर दिया जाए? हकीकत में इतनी वोट आए हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन शक की सुई फिर ईवीएम तक गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध जताया। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी कर दिया कि फेसबुक पर वोट डालने के अगले दिन एक व्यक्ति ने लिख दिया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और बीजेपी को 93.3% वोट मिलेंगे, और लगभग इतनी वोट निकले। तो क्या पहले से उसको पता था कि कांग्रेस को 77,000 वोट मिलेंगे? ऐसी तमाम चीजें आई। ईवीएम का मुद्दा जब सुर्खियों में बना तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ही मध्य प्रदेश के मूलतः रीवा के रहने वाले एक एडवोकेट हैं, नरेंद्र मिश्रा जी। इन्होंने बहुत पहल करी, लगातार इन्होंने बहुत मेहनत के संग रिट तैयार करी, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। और फिर जब इतनी बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जिसके बाद खलबली मची हुई है। तो क्या है मामला पूरा ईवीएम का? मैंने सोचा पड़ताल की जाए, उन्हीं अधिवक्ता महोदय से बात की जाए जिनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, और मध्य प्रदेश में चलूं, मध्य प्रदेश के अपने स्थानीय संपादक को जोड़कर पूछूं कि मामला है तो है क्या। संजीव श्रीवास्तव जी, स्वागत है। नरेंद्र मिश्रा जी, आपकी पहल पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला और आगे बढ़ा दिया। पहले मैं समझना चाहूंगा नरेंद्र जी, है क्या मामला? क्या आप लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में? क्या आपकी रिट थी और क्या आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को नमस्कार करता हूँ। आपका इतना बड़ा चैनल है और आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। देयर लॉट ऑफ पीपल्स आर लेडी कॉन्टेक्ट विद, बहुत सारे चैनल्स भी कर रहे हैं, पर जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला था वो सोशल मीडिया थी। इस देश की आवाज बन के उभरी वो सोशल मीडिया थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के जो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, उनकी कई मिलियन तक, कुछ लोगों ने तो मुझे इतना डेटा दिया कि सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया में जितने प्लेटफॉर्म है उनको सबको मिला दें तो लगभग 150 करोड़, मतलब 150 मिलियन के आसपास की गई है वीडियोस। एक मोटा डेटा है। मेरा ये है कि आपने मुझे ये क्वेश्चन उठाया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मामला है 22 नवंबर 2023 का। उस दिन क्या हुआ कि पत्रिका न्यूज ने बहुत बड़ा न्यूज़पेपर पब्लिश किया। इस पब्लिश में ये लिखा था कि 15,000 कंप्लेन रिपोर्टेबल कंप्लेंट्स हैज बीन पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल। ठीक है, डजंट मैटर, हमारे लिए कोई इश्यूज नहीं था। बट उसके पहले 18 तारीख को मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन में बड़ी सारी कंप्लेन गई, जिसको पब्लिश करने वाला उन्हीं से पेपर से संबंधित दैनिक जागरण था। उसने यह लिखा कि दैनिक जागरण में कि जो है तो बहुत सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम से शिवपुरी में पाई गई, जिसको लेकर के हम उन सारी चीजों को कंप्लेंट्स में वो भी देखा। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश में बड़ी योजना चलती है, उसको लाडली बहना योजना कहते हैं। वो 7 तारीख को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूरे पेमेंट्स को 12,000 रुपए पब्लिश कर दिए। इसके साथ में क्या होता है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उसमें यह भी घोषणा करते हैं, फ्रेश अनाउंस भी करते हैं कि यदि हम न्यू चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम इस अमाउंट को बढ़ा भी देंगे। ठीक है, वो भी मैंने मान लिया कि उन्होंने बढ़ा भी दिया। तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन था।
उसमें कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, और वो सारी चीजें जो है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूशन पर थी। हमने यह भी बोला कोर्ट के सामने, हमने पीएम को लेकर के भी बोला कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन जब 17 को हो रहा है तो आप 15 तारीख को अमाउंट रिलीज क्यों कर रहे हैं? सम्मान निधि, किसान कुछ सम्मान निधि थी, तो वो भी आप कर रहे हैं, 2,000 रुपए पर हेड था, वो एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल्स है उसके आधार पर यह है कि एनी गवर्नमेंट्स, रूलिंग पार्टीज गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी डिस्पर्स द सिंगल कॉइंस, कैन नॉट बी यूज द मशीनरीज, कैन नॉट बी यूज द एंटायर थिंग्स व्हिच इज द पर्सनल लेवल यूजिंग देयर, तो वो नहीं कर सकती है। पर इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो भी इनके जैसे आवश्यक राज्य थे हिंदी भाषी, उन्होंने इन्हें पूरा फोर्सली किया, पूरा फोर्सली किया, और यदि किसी ने अपोज किया तो उसको इन्होंने दूसरे तरीके से उसको ट्रैक किया। हमें कोई दिक्कत वहां तक भी नहीं है। हमने फिर इसके बाद देखा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कंप्लेन आनी, अलग अलग विधानसभाओं पर आई, अलग अलग यूट्यूबरों ने बहुत सारी चीजें दिया। अंजुमान जी ने एक बहुत बड़ी किसी विधानसभा का स्पेसिफिक दिखाने लगे, उसको मैंने बड़ा प्रॉपर तरीके से देखा वीडियोस को, मुझे फिर लगा कि ये देखिए किस स्तर में हमारी जमीन आ चुकी है, और हमारे और आप जैसे पत्रकार या जो भी हैं उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्रकार नेशनल टीवीज के बैठते हैं प्लेटफॉर्म में, तो छोटे लोग बोल ही रहे हैं और छोटे पत्रकार भी बोल रहे हैं, और बड़े जो न्यूज के बड़े सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो आज तक नेशनल चैनल वालों ने एक भी आवाज उसको नहीं उठाई। तो हमें लगा कि इसको हमें देखना है। अब तो हम इसमें भी नहीं करते, हम अपने मध्य प्रदेश में जब हम घर गए विद फैमिली यहाँ से दिल्ली से, हमें ही वोटिंग नहीं देने दिया जा रहा है। ठीक, आई एम रियली मैंने एक्साइटेड हुआ। उसके बाद मैंने कलेक्टर को फोन लगाया रीवा की, है तो कलेक्टर को मैंने फोन किया, मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम, कौन है यहाँ प्रोसाइडिंग ऑफिसर होकर, उसको बुलवाओ, ये क्या मजाक बना के रखा है, मतलब मेरा नहीं करने दे रहा है, तो व्हाट आर यू सेइंग देयर कि भारत देश में क्या होगा। मैंने वहां से प्लान बना के आ गया था कि अब मुझे भी इनको नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति पर, तो मैंने प्लान बनाया, और वहां से जैसे मैं दिल्ली आया, आज मैंने कोर्ट में भी बोला इन सारी चीजों को, ये स्थिति है ग्राउंड की सर। एक सेकंड, आपने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही कि मैं गया, मुझे भी वोट नहीं डालने दिया गया। Yes. How can you file this case in Supreme Court? Now you belong from the Madhya Pradesh. Your petition is the filed before the Madhya Pradesh High Court. Directly, how can you come there? कैसे आप आ गए यहाँ पर? This is the first question ना. There is three state already, three other state similar issues having there. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनके पास भी इश्यूज था, तो दूसरा ग्राउंड ये भी था सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आने के लिए। तो मैं इन सारी चीजों की ब्रीफिंग थी मेरे पास प्रॉपर, क्योंकि मैं भगवान की दुआ से आज तक मेरा केस का लूजिंग पावर बहुत कम रहा। तो अब उसके बाद मैं 3 तारीख तक, 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग हुई है, तब तक मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को बोल रहा हूं, तब तक मैं इस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेट करता बैठा रहा कि दिस 15,000 कंप्लेंट व्हिच आर द पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल, similar others complaints be registered in the Chhattisgarh, similar others complaints be registered in the Rajasthan election commission portals। कहीं पर ज्यादा डेटा है, कहीं पर कम डेटा है, बस इतना इश्यूज था। मध्य प्रदेश में ज्यादा था, ठीक, तो इसके साथ में मैं यहाँ पर आ गया सीधा, और सीजीआई के मैं घर पर गया, लेटर पिटिशन दिया। 3 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ दिन की, मैं सीजीआई, वो मुझे जानते हैं कि मैं आईएएस में पढ़ाता हूँ, आता भी हूँ थोड़ा, इससे वेरी मतलब। उसके बाद उन्होंने मुझे जो भी है थ्रू पीए कन्वर्सेशन मेरा हुआ, लेटर पिटिशन मैंने दे दिया, ये सारी चीजें आई। उन्होंने हमें अगले दिन कोर्ट में, मतलब जो हमारा कोर्ट का सारे स्टाफ होता है, बुलवाया गया, कहा कि प्रॉपर आप पिटिशन दे दीजिए, हमने उसको दिया। फिर उसके बाद बोले कि मिस्टर जी आप एक काम कर दीजिए, इसको आप रेट पर आ जाइए। सुमोटो में हम नहीं ले पा रहे, सुमोटो के लिए गए थे कि आप सारे स्टेट का फिर से वेरीफाइड कराइए, वीवीपैट कराइए, ईवीएम को ओपन कर दीजिए, सारे लोग जो टेम्परिंग कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल के सबको बुला दीजिए। आज मैं कोर्ट से भी बोलने वाला था, तो एंटायर थिंग भी प्रेयर मेरी ग्रांट भी कर लिया उन्होंने। ये सारी चीजों को लेकर के हम सीजीआई के पास गए थे, सीजीआई ने मुझे रिट पर बोला, फिर मैंने 2 दिन बाद रिट फाइल कर दिया, रिट लग भी गई। परसों से मुझे अच्छा लगा, फीलिंग लगी, जब मैं सीजीआई के पास मेंशन करने गया। सीजीआई मतलब अब मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑन देयर। उन्होंने सीधा फर्स्ट स्टेटमेंट भी कंटिन्यूअस एज काउंसिल आई नो अबाउट द एंटायर फैक्ट ऑफ देयर पिटीशन, मुझे सब कुछ पता है आपके केस के बारे में। लेट मी प्रोसीड द एंटायर डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट हियर द अर्जेंसी मैटर्स विद लिस्टिंग प्रोफार्मा। आप लिस्टिंग प्रोफार्मा के साथ में कोर्ट में आइए, जो कोर्ट का हमारा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट मेंशन कर दें, हम कर लेंगे उसको।
उस दिन मुझे लग गया था कि हमारे सीजीआई साहब को ये सारी चीजें हमारी ब्रीफिंग पता है, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब सब प्रॉपर चल रहा है। फिर उसके बाद हमने उसके बाद ये मैटर हो गया, और कल अर्जेंसी पर, कल तो इसको स्पेस नहीं मिल पाया था बिकॉज कल हमारे एक ऑनरेबल जस्टिस कौल का रिटायरमेंट था, तो काफी बड़ा रिसेप्शन था कोर्ट में, तो कल स्पेस नहीं मिला। आज उन्होंने लगाया था, और आज जिस कोर्ट में लगा था, इतना रिस्पेक्ट दिया मुझे, मैं आप लोगों से बोल नहीं सकता। सब लोग इतनी निगेटिविटी बोल रहे थे, मुझे भी लगा कि हो सकता है कुछ निगेटिव हो, बोले कि ये जस्टिस जो है तो मतलब ऐसा है वैसा है, पर ये तो वेरी गुड, बहुत क्लाइमेटिक, हमें बहुत मतलब अच्छे से ब्रीफ किया। मतलब मिस्टर काउंसिल, एंटायर थिंग ऑलरेडी नो, एंटायर फैक्ट ऑफ योर केस, जो वही सीजीआई ने रिपीट किया उन्होंने भी रिपीट किया, सेम थिंग इज हियर। उसके बाद उन्होंने, मैंने बोलना शुरू किया, सातों आठों ग्राउंडों पर मैंने बात किया है। This Ladli scheme has been started by the Chief Minister of the Madhya Pradesh during the elections, and he is already pronounced before the people कि I will pay the 1200 rupees per month if I will be make here the new Chief Minister, तो हम इसको 2000 कर देंगे, हम आएंगे 2000 कर देंगे। बट कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था, आपने एक भी मतलब कंप्लेंट इनकी रजिस्टर्ड नहीं की। दूसरा, मैंने पीएम के ऊपर बोला, ये सारी चीजों को लेकर के जब मैंने बोलना शुरू किया तो सीजीआई हमने बोला कि आप सबका स्टेटस मंगा लीजिए, तो उन्होंने बोला देयर इज टू स्टेट्स मैक्सिमम, देयर मैक्सिमम कंप्लेनेंट इज बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश, बिकॉज द 15,000 ऑनलाइन कंप्लेंट है। इसके साथ में मैंने बोला कि देयर इज अदर फिजिकल कंप्लेंट आर डेली पेंडिंग बिफोर द सेक्टर ऑफिसर, सम अदर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जो भी है डीएम एसडीएम तहसीलदार लेवल पर सब जगह पर पेंडिंग सी है, तो वो भी उनको भी कंक्लूड। तो उन्होंने बोला कि मैं आई विल डायरेक्टेड टू द हाई कोर्ट, और इसको जो है तो हम उसको बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में वो सारा सुनवाई करेंगे। वो उन्होंने ले लिया और उन्होंने डायरेक्ट किया और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया। देयर इज अ लॉट ऑफ लॉयर्स, बिग लॉयर्स भी प्रेजेंटेड हियर, हरीश साल्वे, सिंघवी जी बैठे थे, मतलब कपिल सिब्बल, सब लोग थे अपने पोजीशन देयर, सिटिंग देयर। हमने जब शुरू किया तो हमने पहले सोचा था कि हम सबको सबकी जरूरत पड़ेगी, तो वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग हियर, कोर्ट ने सीधा डायरेक्ट किया कि आपका ये मैटर विद इन अ टाइम, मैंने बोला कि एक्सपर्टाइज दिस मैटर्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टिंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज द सम प्रोसेस भी वेरी लेंदी, ये 5 साल तक भी चलता रह सकता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको टाइम बाउंड भी कर दिया जाए। उन्होंने टाइम बाउंड भी कर दिया। अब टाइम बाउंड में 1 महीने बोला या 2 महीने, ये क्लैरिफिकेशन मुझे थोड़ा कल ऑर्डर में आ जाएगा। तो मैं, नरेंद्र जी ये बताइए मुझे कि खास तौर से आपने 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि सबसे ज्यादा शिकायतें थी मध्य प्रदेश की, और बात भी सही है कि सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश को हैरान थे, हालांकि छत्तीसगढ़ को लेकर भी हैरान थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कोई मान नहीं रहा था कि सरकार आ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यही हालात थे और सी वोटर और बाकी सब मान रहे थे सरकार नहीं आएगी। आपने ईवीएम को लेकर क्या लॉजिक दिया है कि ईवीएम के संग टेम्परिंग की गई, ईवीएम चेंज की गई, ईवीएम में कुछ प्लांट किया गया, क्या आपके लॉजिक क्या थे ईवीएम को लेकर? ईवीएम को लेकर के मेरे 5 ग्राउंड्स थे। फर्स्ट वन इज हियर कि सम contesting peoples as a candidate of the Chhattisgarh, he did not receive the single votes on his own polling। अपने पोलिंग में वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे एक भी वोट नहीं मिली। वो कहता है मेरे मदर ने दिया, मेरे फादर ने नहीं दिया, हमारे और घर के लोगों ने दिया, मैंने सबकी बात मान ली, और मैं तो अपनी वोट दिया हूँ। वो बीएसपी के है कैंडिडेट और उनका कुछ नाम पटेल है। फर्स्ट। सेकेंड इज हियर, मिंट न्यूज ने 2019 में बहुत सारे लोकसभा के समय के चुनाव के बहुत सारे, जैसे पंजाब वगैरह के और चंडीगढ़ वगैरह कुछ के लिए थे ऐसे एग्जाम्पल, यूपी के भी कुछ आए थे पंचायतों के चुनाव के, वो भी डेटा मेरे पास थी। सम पीपल विच आर एज अ मेंबर कंटेस्टिंग द पंचायत इलेक्शन, उनको सिंगल वोट नहीं मिल रही है उनके ओन पोलिंग पर, वो भी हमारे ग्राउंड्स पर थे। तीसरी बात मैंने बोला कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड आ गए थे इस समय पर, तो उनमें यह लिखा था कि जैसे मान लीजिए यदि चुनाव जब हो रहा है तो उनको एक रिपोर्ट कार्ड था, जस्ट मैं आपको भी अभी भी दिखाना चाह रहा हूं, उसमें यह लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन, जब चुनाव कंटेस्टिंग शुरू हो रहा है तो उस समय पर उनको 99% की बैटरी चार्ज है जब इलेक्शन शुरू हो रहा है। जब इलेक्शन बंद हो रहा है तब वो लगभग है उस समय पर उनका 75% के आसपास, वो रिपोर्ट कार्ड है प्रॉपर। अब उसके बाद ये है विधानसभा में, आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये आया है कहां से, विधानसभा का चुनाव, जस्ट वेटिंग प्लीज, धौहनी विधानसभा 82, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। तो ये मेरा मतलब ये था। फिर उसके बाद
जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बारी आ रही है तो उस समय पर वहां पर 99% फिर से बैटरी रिचार्ज पाई जाती है। तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किया है और इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ी न्यूज छापी थी 6 दिसंबर को, उसको भी मैंने ब्रेक किया है। तो मेरा ये मतलब था कि बिना किसी आउटसोर्स डिवाइस के आपका ये सिस्टम कैसे चार्ज हुआ जबकि आप ये एफिडेविट दे रहे हैं। दूसरा मैंने इसी में क्वेश्चन रेज किया, इसी में सब पॉइंट्स थे। दूसरा मैंने यह बोला कि जब आपकी ईवीएम को कहीं ना कहीं से चार्ज किया गया उस पर कौन अवेलेबल था, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, इलेक्शन ऑफिसर था, या कोई पीएसपी पार्टी का कैंडिडेट था, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, इनमें से कोई था, या आपने नहीं था तो आपने ये कैसे किया, इसकी जानकारी आपने किसको दी है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन मैंने रेज किया है और ये सारी चीजों को इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ये मैं आपके सामने स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए धोनी थोड़ा इधर करिए, हाँ चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करिए, धोनी विधानसभा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हाँ, के बाद 75 और ये मैं आपसे ऐसे भी कर रहा हूँ, देखिए मतदान के पूर्व इसकी एक स्क्रीनशॉट भी हमको भेज दीजिएगा, बाद में हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें हैं, ये मैंने कोर्ट के सामने सबको रेज किया है। इसी के साथ टेम्परिंग को लेकर के भी मैंने बोला कि बहुत सारे मुझे इंडिया के बाहर से भी फोन आए हैं इसके मैटर के बाद से, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजों को बोला है। तो आप काइंडली माय लॉर्डशिप्स के लिए अलाउज दिस ईवीएम इंटरनेशनल लेवल हैकर्स जितने बैठते हैं, नेशनल लेवल के जो हैकर्स बैठते हैं, आप ओपन में बैठा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कौन हैक करके दिखा सकता है, मैंने बोल दिया। हाँ सही बात है, आपने भी बोल दिया, जो हैकिंग का काम करते हैं उनको आप दे दीजिए प्लेटफॉर्म में, ओपन कर दीजिए, सारी सोशल मीडिया से लगा दीजिए, सारा मीडिया से लगा दीजिए और कवरेज दे दीजिए, आप करें वो दिखाएं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये होता है संजीव जी, आपको याद होगा कि भारत में जो हम लोग आज जिस संचार तंत्र में बात कर रहे हैं, मोबाइल है हाथ में, इसके जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। सैम पित्रोदा साहब संचार क्रांति के जनक थे, वो लेकर आए संचार क्रांति को, उन्होंने किया। बहुत शानदार टेक्नोक्रेट रहे हैं वो, पूरी दुनिया में सम्मान है, इस समय अमेरिका में रहते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, यानी कितनी डॉक्टरेट किया उन्होंने। मैंने उनसे बात करी, सैम पित्रोदा साहब बिल्कुल हमारे अग्रज हैं, हम कई बार उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। मैंने अविनाश नरेंद्र भाई, मैंने उनसे पूछा सैम पित्रोदा साहब से, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बेहतर कोई नाम नजर नहीं आता जिसको टेक्नोलॉजी इतना पता हो, क्योंकि उन्होंने तो इतनी ज्यादा संचार क्रांति की पढ़ाई की है। तो मुझसे उन्होंने कहा सैम पित्रोदा साहब ने कि बड़े आसानी के साथ ईवीएम मैनेज हो सकती है। बात सही है कि कहीं तो ईवीएम बन रही होंगी, कहीं तो फैक्ट्री है जो चिप लगा रही होगी, और जब हमारे फोन में घर बैठे पेगासस आ सकता है, हम चांद पे ग्रह है वो बैठा होता है, हम बटन दबा के उस ग्रह को ऑपरेट कर लेते हैं, उस अपने यान चंद्रयान है उसका कौन सा पार्ट कहाँ काम करेगा हम रिमोट से कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर में या चिप में क्यों नहीं मैनेज हो सकता? एक विधानसभा में केवल 20 ईवीएम मैनेज करनी है, चुनाव नतीजा बदल जाएगा। संजीव जी, जो नरेंद्र जी ने विस्तार के साथ, बहुत काबिलियत के साथ बताई सारी बातें, खुद वो आईएएस के तैयारी कर रहे हैं, बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, तो बेहद योग्य अधिवक्ता हैं, बेहद जानकारी रखने उनकी बातों से भी लग रहा है, और इतने बढ़िया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क रखे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश जारी किया है। संजीव जी, ये तो हुई कोर्ट की बात। ग्राउंड पे अगर मैं आपसे बात करूं, आपने दर्जनों जगह गए, मेरे साथ भी गए, अलग से भी आपने मध्य प्रदेश घूमा, हम तो उत्तर प्रदेश से गए थे, 15 दिन हमने मध्य प्रदेश रह के देखा। जो नरेंद्र भाई बता रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो कम से कम मैं तो अपना वोट दूंगा, 0 वोट कैसे हो सकता है? दिग्विजय सिंह को कैसे पता कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 वोट मिल रहे हैं, जो उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि एक बीजेपी के नेता ने डाल रखा है? इसका क्या शक जा रहा है? लोग ईवीएम पे क्यों विमर्श करने लगे हैं, क्यों डरने लगे हैं? और क्या लग रहा है संजीव जी, क्या ईवीएम हट पाएगी, या नरेंद्र जी की जो रिट है उस पर क्या जांच एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच जाएगी? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, फिर आप समझ सकते हैं कि हर जगह मुमकिन है। क्या लगता है संजीव जी? नहीं, देखिए संजय जी, कोर्ट तो हमारा बहुत ऑनरेबल है और कोर्ट के फैसले बहुत बड़े बड़े आते रहे हैं, आए हैं, और कहीं ना कहीं हम न्याय के मंदिर के प्रति तो अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ सकते। हम लोग सभी उम्मीद लगाते हैं, और नरेंद्र जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत पूरा इसी पे टिका हुआ है, मानता है कि वहां से जरूर न्याय मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है। एक चीज वो है। दूसरा, आप जो बात करते हैं ये बार बार इसी को लेकर तो विस्मय है लोगों में। हमने आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी कि हमने आपने नहीं,
बाकी और भी तो है, पूरे भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं वो मध्य प्रदेश भी आ रहे थे, राजस्थान भी जा रहे थे, छत्तीसगढ़ भी जा रहे थे, तेलंगाना भी था, और वो सारे 5 राज्यों के चुनाव थे, सब जगह सब रिपोर्ट्स हो रही थी, अलग अलग सर्वे हो रहे थे। एग्जिट पोल बाद में जो आया, उस एग्जिट पोल में भी चीजें अलग अलग आई, बहुत सारी रिपोर्ट्स, ज्यादातर यही थी कि जो हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे हमने आपने देखी। अब हमारा हो सकता है चश्मा, और हमारे साथ साथ हम जो 100 लोग घूमे, 100 में 95-97 लोगों का चश्मा ऐसा रहा कि वो नहीं नाप पाया, नहीं देख पाया। जो 2-3 लोगों ने जिनका आपने जिक्र किया, जो आपने कहा कि कहीं कोई एलियन ने आकर कान में कह दिया, तो उन लोगों को सब चीजें दिखी, हम लोगों को नहीं दिख पाई। और ये देखिए, ये तो अब बहुत चर्चा का विषय तो पूरे भारतवर्ष में, अकेले ही नहीं, वो भारतवर्ष का था, हम तो, हमारा चैनल तो पूरे विश्व में देखा जाता है। हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, हम लोग, हमारा जो सोशल हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे लोग हमें रिपोर्ट्स करते हैं, हमें मेल भी आते हैं, हमारे बातचीत भी होती है। तो लोग अब कहीं ना कहीं ये तो उठाने ही लगे सवाल। और देखिए, ये जो बात है जो अभी नरेंद्र जी ने कही, यही बात हो रही थी कि वो व्यक्ति को, चलिए उसके घर के लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन वो खुद अपने आप को वोट नहीं दे रहा है। ये भी तो उदाहरण सामने आया। तो ये जांच का विषय तो है ही, और नरेंद्र जी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग भी उसी की, हम कहीं किसी पे शंका, हमारे पास प्रमाण तो नहीं है अभी किसी के पास में, ना हम 4 PM दावा कर रहा है हमारा प्लेटफॉर्म या हमारा चैनल की हमारे पास प्रमाण है। हम तो जो जनरलाइज निकल रही चीजें जो आ रही हैं सामने, जिन पर चर्चा हो रही है, विषय है, उन्हीं को लेकर एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और शुद्धिकरण तो मोदी जी खुद ही चाहते हैं, वो तो बहुत शुद्धि के बहुत ज्यादा प्रबल समर्थकों में शुमार है। वो कहते हैं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना गड़बड़ होने दूंगा, ना भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करूंगा। बाकी देश देख रहा है कि कई चीजें कहां पर क्या चीजें हो पा रही हैं, हो रही हैं, वो कौन सी चीजें स्मरण भी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कराया जा रहा है। तो ये जो मसला है, जो जिसको लेकर नरेंद्र जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश में देखा है। वो ईवीएम मशीनें शमशान घाट में मिली, उसका क्या हुआ, अभी तक कुछ निकल के नहीं आ पाया। चाहे हमने वो जो पहले जो डाक मतपत्र खुल गए उसको छटनी कर रहे थे, वो वीडियो सामने आए सारे के सारे, चाहे वो बालाघाट से आया हो, उज्जैन से निकल के आया हो, जिसको लेकर लड़ाई की गई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है, और नरेंद्र जी उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नरेंद्र जी से पूछते हैं इस मुद्दे पे। नरेंद्र जी, जैसे संजीव जी ने कहा कि एक वीडियो वो भी सामने आया था कि काउंटिंग से पहले ही पोस्टल बैलेट के लिए गए थे, और दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि जब पोस्टल की गिनती हुई तो कांग्रेस 199 सीटों पे आगे चल रही थी, ईवीएम खुली और वो एकदम धड़ाम से पीछे आ गई। जी नरेंद्र जी, आप। जी, संजीव जी की मैं बात मुझे अच्छी लगी। इन्होंने बहुत ग्राउंड रियलिटीज को देखा है। मेरे पास बहुत स्टेट से, मतलब जिले वाइज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बड़े ऑफिसर जो IAS IPS है वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी मतलब कुछ, उनका भी अपना एक ओपिनियन था मोटा मोटा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आपके ओपिनियन से हम सहमत हैं, पर ये है कि ये जो मैंने डायरेक्शन कराया उसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे CM भूपेश बघेल साहब हमसे बात किए 15-20 मिनट पहले, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के 230 कंटेस्टिंग विधानसभा है, लगभग 99 या 90 के आसपास छत्तीसगढ़ की विधानसभा है। इंटायर जो भी लूजिंग कैंडिडेट है, इंटायर लूजिंग कैंडिडेट विल बी फाइल्ड एफिडेविट बिफोर द हाई कोर्ट, ही विल बी रेडी। अभी हमें उन्होंने बोला भी कि सर आप मुझे फॉर्मेट भी भेज दीजिए। हर विधानसभा लेवल पर प्रॉब्लम आई है, एक जांच का विषय हो गया है। तो मैंने बोला है उनसे, मैंने उनसे पहले भी उस दिन हमें, जिस दिन हमने CGI से मिले तो उसके 3-4 दिन पहले हमसे सारे लोग, हम लोगों ने बैठ के प्रॉपर बात किया था। उन्होंने बोला क्या ग्राउंड से आप केस लड़ोगे, तो हम सारे लोगों ने इस चीज को बोला था। देखिए, हमने बोला था कि जनता की आवाज है, कोई पार्टी विशेष की यहाँ पर बात नहीं है। जैसे कोई भी पत्रकार पूछता है कि आप कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, मैं बोला 140 करोड़ की जो आबादी है वो सबके लिए है। जहां जो बाहुबली है वहां पर दूसरे वाले को डिफेंस किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी, जैसे कुछ ने बोला कि कोई पार्टी वहां पर कमजोर थी, कोई पार्टी वहां मजबूत थी, तो पार्टी विशेष का मतलब नहीं है, कैंडिडेट ओबलाइज हो गया पूरा। दूसरा जो आपका, जो आपने बोला वो हो गया। तो कल की जो हमारी जनरेशन आए उसको सेफ सिक्योर ईवीएम मतलब इलेक्शन मिलना चाहिए। वो इलेक्शन पोलिंग बूथ पर जाए तो फ्री अपने आप को फील करे कि हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए केशवानंद भारती जजमेंट है, इसके साथ में 4-5 और जजमेंट, बड़े बड़े जजमेंट है, जिसमें ये लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्टर्ब कर सकती। आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी इंटरफेरेंस कोई नहीं कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन की पोस्ट है वो आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, स्पेसिफिक दी गई है कि आपको कहां कहां इलेक्शन कराना है, MLAs का कराना है, MP का कराना है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कराना है, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराना है, स्पेसिफिक दिया है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करें, आपको इसी के लिए बनाया गया है और आपका कोई काम नहीं है। दूसरा,
हम इसी के लिए आपको पेमेंट भी देते हैं। और आपका पोस्ट भी जो है तो इंडिया का जो 5th सबसे पावरफुल रेंज है उस पे आप हैं, और आप फ्री और फेयर ना करके आप किसी पार्टी विशेष के लिए करते हो, तो ये मुझे नहीं लगता है कि मेरे देश के हित में है। मैंने बोला भी इलेक्शन कमीशन को, आप लोग जैसे लोगों के माध्यम से आज भी बोला है मैंने कि आप IAS हो गए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एक अच्छे इंसान होना सबसे बड़ी चीज है। आप देश का जो भी चल रहा है अभी हमारे सिस्टम, जो आपने एग्जांपल बोला मैं ईवीएम के बारे में नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते, सारे मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं जानते, हम टेक्निकल बैकग्राउंड्स के नहीं है, पर जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लोग हैं वो तो पता नहीं कहां से बैठे बैठे क्या क्या घुमा देते हैं। मून में लैंड करा दिया चंद्रयान 3 का, हम यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या मैं इलेक्शन कमीशन आपसे पूछता हूँ क्या आप उसको ऑपरेट कर सकते हो? या मैं चलिए ठीक है मैंने माल भी लिया, किसी ने बताया आपने कुछ कर लिया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट बना हुआ और भी चीजों का आप बार बार वही कहते हो, आप टेम्पर करके दिखाइए। जो लोग करते हैं आप उनको डेमो दीजिए पूरे पब्लिक के सामने, और वो सारे लोग उसको करेंगे, देखेंगे। बड़े बड़े हैकर दुनिया में है, पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने फोन किया, वो आपके माध्यम से मैं आज बोलना चाह रहा हूं, अभी तक मैं कोर्ट में बस बोलने के लिए रखा था। उन्होंने बोला कि जो ईवीएम होती है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ वगैरह के बड़े बड़े रिजल्ट आए हैं, उसमें क्या होता है कि ये जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ये अपडेट करते हैं, नेट में डेटा आ जाता है, फला पोलिंग में इतनी इतनी वोटिंग, इतना महिलाओं की पड़ी, इतना पुरुषों की पड़ी। आप सारे लोग समझना इसको, मैं बताना चाह रहा हूं। अब आपको ये डेटा चिप को निकाल के करते हो या सॉफ्टवेयर को लगा के करते हो या डेटा को इंटरनेट से कनेक्ट करके करते हो, तभी तो पूरी इलेक्शन कमीशन पब्लिश करती पूरे इंडिया में, या कैंडिडेट स्पेसिफिक को देती है, या उस जिले लेवल पर करती है। ये मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बताया कि सर ये बताइए, आप ही बताइए कि कैंडिडेट को इतना इतना वोट मिल रहा है। आज का पब्लिकेशन है 17 तारीख को या 3 दिसंबर को जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, वो डिफर है। हमने पूछा उनसे कि आप कैसे बता सकते हो, तो उन्होंने पुराना डेटा मुझे दिया कि 17 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो ये डेटा नेट में डाला गया है। अब उन कैंडिडेटों का एफिडेविट आ जाए, वो कोर्ट में आएंगे सारे लोग। तो मैंने बोला फिर ये कैसे पॉसिबल, आप बताइए, बिना नेट के माध्यम से या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैसे करेंगे? आप बताइए, मुझे नहीं आइडिया है। मैं इलेक्शन कमीशन से बोला, आपने कैसे किया है? हो सकता है कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट किया हो, आउटर रिसोर्स डिवाइस को किया हो, कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ा, या वो गलत आदमी बता रहा है, या आप करते नहीं है, वो झूठ बोल रहा होगा, या कुछ होगा, या आप झूठ बोल रहे हैं। जो भी सच है मुझे नहीं पता है, पर मैंने इस क्वेश्चन को रेज किया है। कैसे होता है? आप कहते हैं कि हमारी प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। श्रीवास्तव जी, मैं संजीव जी से भी पूछना चाहता हूँ, ये भी बड़े पत्रकार हैं हमारे, तो ये आप ही बताइए ना, सारे डेटा आप कैसे ट्रांसफर करोगे, नेट में कैसे डालोगे? जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप करोगे। आपको हम कहेंगे डिवाइस से, प्रोसेस से देंगे, अब वो क्या है मुझे नहीं पता, पर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होगी, बिना प्रोग्रामिंग आप नहीं पता कर सकते। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसको लेकर के भी मैंने बोल दिया है कि ये सारी चीजें मैंने इनको बोल दिया है कि ये जो है तो आप इनको भी प्रोसेस पर ले लीजिए, और इसको भी आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, हम जनता के सामने बताइए कि ये वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेकर के मैंने, यस प्लीज। नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको इसका फैसला क्या आ पाएगा, ईमानदारी भरा आ पाएगा, और ईमानदारी भरा फैसला कितने दिनों में आ पाएगा? देखिए, मैंने कोर्ट को बाउंड तो करा दिया इसी चीज को लेके, मुझे शक था कि 5 साल भी खिंच सकता है, मैंने बाउंड कर दिया है। अब 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के, 99 या 90 विधानसभा जो और भी कंटेस्टिंग कैंडिडेटों के साथ में छत्तीसगढ़ के सब आ गए। 90 है वहां की, 90 वहां, बाय मिस्टेक मैंने बोला 90 वहां के आ गए। ये सारे डेटा आ जाएंगे। अब हर पोलिंग लेवल पर कितना कितना इश्यूज है, बड़ा लेवल पर इश्यूज रेज हो रहा है। और दूसरा, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी शामिल है, उसमें किसी भी पार्टी का हो सकता है, भाजपा कांग्रेस से मेरा यहाँ पर मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ मेरा मतलब है कि देश की जो जनता की जो राइट्स है, वोटिंग राइट्स, वो फ्री एंड फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, बस इतना ही मेरा मतलब है इसमें। और नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसको फैक्ट को सही करिए, या फिर आप जो भी पुराने प्रोसेस थे हमारे, मैनुअल प्रोसेस, जो क्या नाम था उसका, जो हम लोग स्टैम्प वगैरह लगा के डालते थे, यस बैलेट पेपर वाला, वो करो आप, जिसमें सारे लोग कंफर्ट फील करेंगे। ये वाला टेक्निकल इश्यूज तो नहीं रहेगा जी। मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा था नरेंद्र जी से, जैसे आपने कहा कि आपकी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बातचीत, यदि कुछ ऐसा हो जो बताने लायक आपको, अगर ऐसा कुछ ना हो जो देश जान सके,
अगर आप बता सके तो मुझे उस बारे में, यदि कुछ। मैंने उनसे ये छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से मैंने मीटिंग करके बोला था इस चीज को लेकर के कि पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, के अपूर्व मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर से मैंने इस चीज को रिक्वेस्ट करके बोला था। हम सारे लोग मीटिंग में थे, हमने बोला कि सीएम साहब आप उस समय तो सीएम साहब ही थे, छत्तीसगढ़ में जो भी इश्यूज हैं आप विधानसभा लेवल पर वो करिए आप। तो मैंने अपने एजी को बुलाया था। आपने बताया कि आज भी आपकी बात हुई, आज भी आपकी बात हुई, ऐसा अभी मैं आ रहा हूँ, कम टू द पॉइंट आ रहा हूँ। तो आज जब ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर आने के बाद उनको भी थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, ये सीधे जो मिश्रा जी स्वयं पर कह रहे थे वो प्रॉपर वे था। तो मुझे लगता है कि बेजी साहब ने क्या कम्युनिकेशन किया, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो उन्होंने आज मुझे बोला है कि मिश्रा जी सारी पिटीशन प्लस जजमेंट जो कोर्ट का आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों है स्टेट, तो वो दोनों मुझे भेज दीजिए। तो हम यहाँ से हर विधानसभा लेवल पर जितने इश्यूज होंगे हम सबको टैग करा देंगे। टैग कराने पर विधानसभा वाइज, पोलिंग वाइज हर कैंडिडेट के एफिडेविट के साथ में जितनी कंप्लेन जहां है तो सब आ जाएंगे, निकल के सामने हो जाएगा सर। तीसरा मैंने इलेक्शन मतलब पांचवा इसका सबसे लास्ट कंक्लूजन था, मैंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया कि आप वीवीपैट वाला इश्यूज जो है, बहुत सारे पोलिंग में कोई कहता है कि 4 वोट ही मतलब उसको चेक किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। हमने बोला है कि ऑनरेबल्स बहुत सारे लॉट ऑफ पीपल्स आर सफरिंग इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंस which is created by the media, which is created by the political party, which is created by the mandatas। ये सब सारे इश्यूज हैं। तो आप उसको जो शक कर रहा है, मान लीजिए मेरे विधानसभा का शक है रीवा का, तो आप उसको पूरा क्रॉस वेरीफाइड करा दीजिए वीवीपैट से। जो वीवीपैट का कितनी पोलिंग कितनी हुई, कितनी वोट पड़ी, आगे हुई कि पीछे हुई, उससे क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी है, हमारे लिए ही वोट हो रहा है, हमारे लिए चुनाव हो रहा है, और हमें ही यदि डाउट लग रहा है, मैं आपको अपनी घटना बता दिया कि हम अपने फैमिली के साथ में वोट नहीं डालने पा रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको सबूत? सही बात है, कितना पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। मतलब मैं फिर डीएम को फोन लगाया, कलेक्टर को रीवा के, मैंने बोला आप सोच सकते हैं क्या क्या स्थिति रही होगी। मुझे आउटसाइडिंग ऑफिसर दुनिया भर के लोग हमारी वोट डला ली, वो ठीक है, the entire people are not having the same types of the power or something at the using of the laws ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा तो बेचारा वापस भाग जाएगा वहां से। बिल्कुल सही, ऐसा होता भी है। आप समझ सकते हैं वहां पर जो पोलिंग का बीएलओ होता है, बीएलओ वगैरह सारे लोग मुझे जानते हैं, वो सब दौड़ दौड़ के आए कि अभी मेरी नौकरी नहीं चली जाए। ये इश्यूज हर जगह हर आदमी कर नहीं सकता ये। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमको समय दिया। हम कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो बताते रहिएगा, हम फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत आभार संजीव जी, थैंक यू। तो ये थे एक शानदार एडवोकेट, और आपको बहुत अच्छे से नरेंद्र जी बता रहे थे डिटेल्स में। आपने समझा, समझिए खेल को। किसी को लहर नहीं दिख रही है, अचानक एक चैनल को लहर दिख रही है, एक कंपनी को लहर दिख रही है, और नतीजा वैसे ही आ जा रहा है। मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन पूरे देश में ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि चुनाव की निष्पक्षता पर बात हो, बहस हो, क्योंकि इतने नाकारा और नपुंसक चुनाव आयोग के चलते तो देश में निष्पक्ष चुनाव होने से रहे। अपनी राय से अवगत कराइएगा, हमको सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया, थैंक यू।